हिंदी का पेपर है, मॉडल 2022 का है, जो आपके इसमें से 60 अंक के प्रश्नों को उत्तर आपको मिलने वाले हैं। इसमें सही से प्रश्नों को उत्तर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। इसमें है आ नंबर, महेश्वर नगरी नदी किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है तो आपको यहाँ कर देना नर्मदा। हालांकि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चंबल है, सोन है, बेतवा, तो नर्मदा है। और इसके आ है, सिकंदर की छाती दहलती थी तो आपको हिंदुस्तान की तलवार से, इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ई नंबर, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से खेड़ा सत्याग्रह है नाम पड़ा था। तो दोस्तों हम आपको बता दें, खेड़ा के किसानों के लगान के कारण पड़ा था नाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, ई नंबर, मन, वचन और काया से इंद्रिय को अपने वश में रखना कहलाता। तो ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, हम आपको सही विकल्प को ही आप बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाए सत्यधन आग्रह। इसके बाद और यहाँ पर देख रहे हैं आप, खालिस्तान देखेंगे, खालिस्तान यहाँ पर दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में है, अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर, तो आपको यहाँ पर भर देना कुसुमपुर भी था। और फिर अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ, तो सिंह का अर्थ यहाँ सूर्य होता है। अगला प्रश्न है, एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहराने वाले व्यक्ति तो कहलाता है शतावधानी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर आप भर देंगे यहाँ पर खालिस्तान में। अगला है इसका, गुप्त वंश भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, धनुरासन में शरीर की आकृति के समान हो जाती है, तो आपको यहाँ कर देना धनुष के समान हो जाती है। आपके सम्मुख अगला प्रश्न आ जाता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला कहलाता, तो आपको आस्तिक कर देंगे। फिर अगले प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये दिए गए हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आप ग्रामीण कहेंगे, या इसका पुराना नाम गंवार भी होता है। अगला प्रश्न है, विचार और हस्तक्षेप शब्द के लिए आगत विदेशी शब्द क्या है? तो विचार के लिए ख्याल है और हस्तक्षेप के लिए होता है दखल। अगला प्रश्न है, नारी तथा पुरुष शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, तो नारीत्व हो जाएगा, और यहाँ पुरुष में त्व जोड़ जाएगा तो पुरुषत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी और जल शब्दों में उचित विशेषण जोड़कर लिखिए, तो नारी में आप कर देंगे तो सुंदर नारी हो जाता है, जल है तो स्वस्थ जल हो जाएगा, तो इसमें आप विशेषण जोड़ देंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का हो जाएगा, शोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों हम बता रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखिए। जैसे पंडित, आत्मज, तरुणी और पत्नी, इनके लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, पंडितानी, आत्मज का आत्मजा, तरुणी का तरुण और पत्नी का पति। अगला प्रश्न है, जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुत्सा विभत्स रस का स्थायी भाव, कौन सा रस का? विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, मोहन जाएगा इस संबोधन में से यदि वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए तो इस आरोह अवरोह को क्या कहेंगे? इसमें दिया है बलाघात, अनुतान, मात्रा संतुलन, तो इसमें हो जाएगा अनुतान हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, हम इनके आपको उत्तर नहीं बताएंगे, उत्तर आप देख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में, 3 से 5 वाक्य में देना है। जब बहू ने दर्पण देखा तो वो व्याकुल हो गई, उसके अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से रट लेना है आपको। अगला जैसे प्रश्न बता रहे हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम को कैसे अनुभव हुए थे? तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे। इसके बाद है, संगीत का सामाजिक महत्व कब और क्यों बढ़ जाता है?
अगला प्रश्न है, कारकों में चिन्ह यानी परसर्ग कौन कौन से होते हैं? मोहन पढ़ने में चतुर है और मोहन गाना गाता है, को जोड़कर संयुक्त तो वाक्य लिखिए। तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा, मोहन गाना गाता है लेकिन वह पढ़ने में भी चतुर है। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वसीयतनामे का रहस्य अथवा याचक और दाता नामक कहानी में से किसी एक का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो कोई एक कहानी का सार आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं वसीयतनामे के रहस्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं और इसका बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं। इस कहानी में गांव के एक वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। लोग शिक्षित होकर भी बुद्धिमान नहीं होते हैं। उस ग्रामीण ने अपनी जायदाद को 3 पुत्रों में बांट दिए और दिए जाने के लिए वसीयतनामा लिखी। वस्तुतः वह चाहता था कि परिश्रमी और ईमानदार पुत्र ही उसकी वसीयतनामे के हकदार हों। राजा ने भी बड़ी चतुराई से उस समस्या का समाधान खोज निकाला। 4 पुत्र होने पर जायदाद का विभाजन 3 में से हो। इस पहेली को राजा ने प्रत्येक पुत्र से किए गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सुलझा दिया। तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान, यहाँ देख सकते हैं आपकी ये 4 पुत्र थे, जायदाद का विभाजन 3 में से ही हो। इस पहेली को राजा ने प्रत्येक पुत्र के लिए प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सुलझा दिया। तात्पर्य है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बुद्धि से, कौशल से संभव है। ऐसे आपको लिख देना, किसी का भी सारांश लिख देना है, अथवा याचक और दाता के सार के लिए 14 से 15 पाठ का, यानी आपको किसी का भी आ जाता है तो आपको ऐसे उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, पाषाण युग का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? तो आप यहाँ इसका उत्तर दे सकते हैं। पाषाण युग का मानव जंगलों, पर्वतों और नदी घाटियों में विचरण करता था। कंदमूल है, फल और पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था तथा पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के लाभ बताइए। तो प्राणायाम के लाभ में आपको प्राणायाम से शरीर के सभी विकार अर्थात सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसका दूसरा लाभ, इससे प्राण शक्ति में वृद्धि होती है, गले संबंधित रोग दूर होते हैं, मधुर स्वर बनता है, थायराइड संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है, आंतरिक और मानसिक शांति मिलती है, स्मृति बढ़ाने में सहायक है, शरीर सुंदर, सुडौल, शक्तिशाली एवं तेजस्वी बनता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। बहुत सारे इसके आपको प्राणायाम के लाभ रहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रमवासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? तो आप यहाँ इसका उत्तर दे देंगे, आश्रमवासियों को सादे वस्त्र और सादे भोजन से संतोष करना पड़ता था। भोजन में पदार्थों में मिर्च मसाले नहीं डाले जाते थे, दूध बहुत कम दिया जाता था, परंतु फल और मेवे अधिक दिए जाते थे। आश्रमवासी छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उन्हें अपने हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। ये पूरा इसका उत्तर दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं और इसको आप रट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना। कुछ अपठित गद्यांश आया करता, उसको पढ़ करके उत्तर को आप देंगे। जैसे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, स्वराज का ध्येय क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा कब, यानी टोटल ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहते हैं। इसमें से ऐसे कोई इसके रटने कोई मतलब नहीं है, जो गद्यांश आता है उसी के आधार पर आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें विशेषता ये रहती है कि इस गद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है तो सभी कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपने प्रधानाध्यापक को सांची घूमने जाने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा एप्लीकेशन की जगह आप अपनी माता को एक पत्र लिखकर शाला की बाल दिवस की गतिविधियों के बारे में लिख देना है आपको। तो ऐसे कोई 2 ठो आपको तैयार कर लेना है, 2 एप्लीकेशन और 2 पत्र। अगला यहाँ पर आ जाता है, कुछ निबंध लिखने का आएंगे। गणतंत्र दिवस है, तुलसीदास है, कंप्यूटर है, मेरा प्रिय खेल है और वंडर ऑफ साइंस का जरूर याद कर लीजिएगा। और एक है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का भी याद कर लेना है, इनको जरूर देखिएगा। और गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी,
इसका दिया गया है। और ये प्रश्न दिया है लास्ट में 6 निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक की सप्रसंग यानी प्रसंग सहित व्याख्या करना है। कोई एक पद आएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, किस पाठ से आया है, इस प्रसंग संदर्भ लिखते हुए अर्थ लिख देना है। इसके बाद आपको और अगला बताता है, तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। कोई फिर एक और पद्य आएगा, इसके सप्रसंग व्याख्या कर देना। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अभी और जो भी मॉड्यूल्स आएंगे आपको लेटेस्ट, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।